कालू कौवा बहुत बुरा कौवा था, क्योंकि जब कोई पक्षी भोजन लाता तो दुष्ट कौवा रास्ते में उसका भोजन छीन लेता था। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। इन दोनों तो गोरी कौवी अपने घोंसले में रहा करती थी, क्योंकि उसने एक अंडा दिया था और उस अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती थी। गौरी, अब तो जंगल के पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। बस जग्गू बड़ा हो जाए और जो मेरा नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन सब छोटे पक्षियों को मार मार कर सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा चिड़ा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। जैसी तेरी शक्ल काली, वैसी ही तुम बातें कर रही हो। चुप कर जा मनहूस। कुछ शर्म करो, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब तो छोड़ दो। मुझसे सुनी नहीं जाती तुम्हारी काय काय। अब मैं जा रहा हूँ और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसा बोलकर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसे जालिम बाप है, एक बेटा है फिर बेटा मांग रहा है। और ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो अंडा टूटकर उसमें से एक बेटी कौवी निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, अब क्या करें, इसमें मेरा क्या दोष। बहुत सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा मम्मा, अब मैं तो आ गई। आप तो बहुत दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मुझे आने में देर हो गई। कुछ देर के बाद कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, तुम मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना, जो हुआ भगवान की इच्छा है। तुम्हारी इस काली वाली बेटी तो अंडे से बाहर आ गई। अब तुम भोजन लाना, आज से मैं भोजन लाने नहीं जाऊंगा। पापा, मैं कौवी की बेटी हूँ, इसलिए काली हूँ। मैं कौन सी कबूतर की बेटी हूँ जो सफेद होंगी। सुंदरी, चुप कर जा, मेरी बच्ची चुप कर जा। गोरी कौवी और उसकी बेटी रात को सोई हुई थी और कालू कौवा तो जाग रहा था, क्योंकि अंडे से बेटी कौवी निकलने पर वह बहुत नाराज था। अब कैसे इसे भोजन ला कर दूंगा। अगर बेटा चिड़ा होता तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं क्या करूं। अब मुझे तो कुछ न कुछ करना होगा, जिससे इस बेटी से मेरा पीछा छूट जाए। दुष्ट कौवा ऐसा सोच रहा था कि वो अपनी बेटी को घोंसले पर देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बोलता है, गौरी, तुम जाओ और नदी से नहा कर आओ। कितनी बदबू आ रही है तुम्हारी शरीर से, और मैं अपनी बेटी सुंदरी को घुमाने ले जाता हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे शरीर से खुशबू निकल रहा है। ज्यादा जुबान मत चलाना। अच्छा ठीक है, मैं नदी जा रही हूँ नहाने, और तुम अपनी बेटी का ख्याल रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ लेकर चला जाता है और वो पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही था कि चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है और इसका नाम सुंदरी रखा है मैंने। ओह, सुंदरी बेटी बहुत सुंदर है। कालू भैया, आप अपनी बेटी का अच्छा से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसा बोलकर टूनी, चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करूं? चिड़िया और कबूतर ने मुझे देख लिया है। अगर इसे मार दूं तो सभी को पता चल जाएगा कि मैंने इसे मारा है। फिर कालू कौवा दुष्ट बुद्धि से ऐसे सोचता है, हाँ, अब मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले आप बताएं कि क्या बात है पापा। सूखे दाने के अलावा अगर तुम्हारी मम्मा कुछ खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगी।
लेकिन ऐसा क्यों पापा? जग्गू भैया भी तो रोज फल खाता है। वो बेटा कौवा है और तुम बेटी कौवी। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो खा कर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं कभी फल नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ सूखा दाना ही खाऊंगी। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन सोचता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम खुद ही मर जाओगी, मुझे मारना नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या सोच रहे हैं? कुछ ही नहीं मेरी बेटी, कुछ ही नहीं सुंदरी। अब घर चलें। अब घर जाकर तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुमसे ये राज की बात की है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पर सूख जाएं और तुम उड़ ना सको। और फिर दुष्ट कौवा अपनी मासूम सी बेटी को ऐसा बोलकर वहां से घर चले जाते हैं।